हैं। आज हम लोग दरअसल कई सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में 11 सीटों का ऐलान किया था और काफ़ी अवामी दबाव है, हमारे संगठन के लोग भी और आम जनों का भी काफ़ी दबाव है कि एमआईएम और सीटों से लड़े। तो हम आज चंद सीटों का और ऐलान कर रहे हैं। काराकट से पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा में भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान पार्टी आज कर रही है। मधुबनी से भी काफ़ी दबाव है, उसके बारे में हम लोग गौर कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान हम लोग कर रहे हैं। और कई उम्मीदवार हमारे यहाँ हैं। अभी हमारी पार्टी में आज ज्वाइनिंग भी हो रही है मोहतरमा प्रियंका चौधरी साहिबा का, जिनका काराकट से ताल्लुक़ है, और जनाब फारूक साहब का भी, जिनका पाटलिपुत्रा से ताल्लुक़ है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। कई सीनियर लीडर हमारे ज्वाइन कर रहे हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की पूरी कोशिश है कि कहीं से भी भाजपा कामयाब नहीं हो, लेकिन चूंकि हम इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रही, 2020 में भी मैंने तमाम तर मिली ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि मुझे गठबंधन का पार्टनर बना दिया जाए। इस मरतबे जब इंडिया का गठबंधन बना तो हम लोगों ने कोशिश की, तमाम तर नेताओं से बात की, प्रेस के माध्यम से भी उन लोगों से आग्रह किया कि साहब, हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, हमें भी अपना पार्टनर आप बनाइए। लेकिन ये लोग सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की क़यादत को, माइनॉरिटी की लीडरशिप को कहीं उभरने नहीं देना चाहते हैं। हालांकि एमआईएम अपने टिकट के बंटवारे में पिछले दिनों में भी हमने इलेक्शन लड़ा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने नॉन माइनॉरिटी को वोट नहीं दिया, ये टिकट नहीं दिया। हमने यादव को टिकट दिया है, हमने दलितों को टिकट दिया है। अब की बार भी जो हम एमपी के इलेक्शन के लिए जिन सीटों का ऐलान कर रहे हैं, हम 50% वहाँ जो टिकट्स हैं वो हम नॉन मुस्लिम्स को देंगे। इसलिए कोई इल्ज़ाम हम पर नहीं लगा सकता है कि हम कोई ख़ास जमात और समूह की बात कर रहे हैं। हमने इंडिया गठबंधन के लोगों से बार बार गुजारिश की। बहुत सारी हमारी जो मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, इन लोगों को भी यह खदशा रहता था कि हमारे आने से सेकुलरों का बिखराव होगा। इन लोगों से भी गुजारिश की कि आप भी हमारे लिए वकालत कीजिए कि हम सेकुलरों का बिखराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हैं। क्या मुस्लिम लीडरशिप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है बिहार में? क्या सोकॉल जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर दबा कर रखना चाहती हैं? अभी जातीय आधारित जो गणना आई है, जो हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि माइनॉरिटी के लोगों को इन लोगों ने हाशिए पर डाल दिया है, और ये 30-35 साल के दरमियान में, जिसमें राजद, जदयू, कांग्रेस और भाजपा सभी लोग शामिल रहे हैं, मुसलमानों की 60% नौकरियों से इनको वंचित कर दिया गया। जाहिर है कि बिहार में इस वक्त नौकरियां सलाहियत पर मिलती हैं। चूँकि मुस्लिम अक़लियत के लोग पसमानदा हैं, पिछड़े हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, उनका एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, तो उनको विशेष वो रिजर्वेशन दिया जाए, उसकी बात भी सरकार नहीं सुन रही है। जो ओबीसी लिस्ट में जो रिजर्वेशन का शेयर है, वो शेयर भी उनको नहीं दिया जा रहा है। और आज किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं है कि नौकरियां अब सलाहियत से ज़्यादा पैरवी पर बिहार में मिल रही हैं। जिन लोगों का पहले मास्टर रोल पे बहाली होती है, उन्हीं को परमानेंट किया जाता है, तो वहाँ पर सलाहियत देखी नहीं जाती, वहाँ पैरवी देखी जाती है। इसलिए और जहाँ जहाँ अभी जो आई है, जो आर्थिक आंकड़े आए हैं जाति आधारित गणना में, उसमें ये दिखाया गया है कि जिन जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी है, वो क्षेत्र ज़्यादा पिछड़ा रहा है, वहाँ पलायन ज़्यादा हुआ है, वहाँ गरीबी ज़्यादा रही है, वहाँ पर नाना किस्म की बीमारियाँ ज़्यादा रही हैं। इसलिए हम लोग बिहार की एक बड़ी आबादी, जो नज़रअंदाज करदा आबादी है, उस आबादी को हक दिलाने के लिए संघर्षशील है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और काफ़ी दबाव है। इस वजह से इन सीटों का हम ऐलान कर रहे हैं। एक बार और ऐलान नाम बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए, है ना। हम तो सीमांचल में लड़ ही रहे हैं, उसके साथ ही काराकट, पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा, इन 5 सीटों का हम ऐलान कर रहे हैं। और मधेपुरा से भी काफ़ी लोगों का दबाव है, उसके बारे में पार्टी को रिजोल्यूशन भेजा गया है ना। मधुबनी से काफ़ी हो गया है, तो उनका पार्टी को भेजा गया है। सोशल मीडिया में नहीं अभी हाँ, सोशल मीडिया में ये बात चल रही है कि आरजेडी के नेता आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपके आवास की तरफ भी आ रहे हैं। क्या इस तरह की कोई बातचीत है कि चुनाव में आप? भाई मैंने पहले भी कहा रहा था कि मेरा दिल भी खुला हुआ है, मेरे दरवाजे भी खुले हुए हैं। कोई बुलाए तो हम उसके यहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं, कोई हमारे यहाँ आए तो हम उनको बुलाने के लिए भी तैयार हैं। और भी कई संगठनों से हमारी बात चल रही है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार की जो शोषित पीड़ित जनता है, उसको न्याय मिले, एक अच्छी सरकार बने
और उस सरकार के बनाने की कड़ी कहीं ना कहीं दिल्ली से भी जुड़ी हुई है। दिल्ली में भी बिहार का प्रतिनिधित्व सही तौर पर हो, चूंकि बिहार को हक नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा डबल इंजन की सरकार होगी, बिहार को हक दिलाएंगे। दामन फैलाकर वो पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, न कोई विशेष पैकेज ले सके। इसलिए एक ईमानदाराना कोशिश होनी चाहिए। जो ईमानदाराना कोशिश करने के लिए जो भी पार्टियां आएंगी, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनका लाइक माइंडेड पार्टियों से मेरा कल भी इनकार नहीं था, आज भी मुझे इनकार नहीं है।